आपने एक वीडियो बनाई थी, आपने कहा था ऑस्ट्रेलिया स्ट्रॉन्ग है, इंडिया से 3-0 होगा मैच। लोग मेरे पीछे पड़ गए हैं कि पूछे कैसे होगा, ऑस्ट्रेलिया कैसे स्ट्रॉन्ग है इंडिया से। हाँ, मैंने ये कहा था कि ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा एज है इंडिया की निस्बत, मुझे ये लगता है। क्या मैं वनडे नहीं खेल पाऊंगा? क्या मैं 50 ओवरों का क्रिकेट नहीं खेल पाऊंगा? मेरी फिटनेस की अपडेट मैं तो जाके नहीं दूंगा ना, मेरी फिटनेस की अपडेट लेगा कौन मुझसे? ये कहना है मोहम्मद शामी का। आई थिंक भाई लोगों, हमें मोहम्मद शामी को अप्रिशिएट करना चाहिए। एटलीस्ट किसी ने तो आके मुंह खोला, और इस बात से आप लोगों को पता लग जाना चाहिए, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बोलते हैं ना हमने कम्युनिकेट कर लिया है, ये कद्दू कम्युनिकेट होता है। हर्षद राणा पे पहले कर लेंगे, लेकिन मैंने एक चीज देख रहा था, इंडिया इन ऑस्ट्रेलिया व्हाइट बॉल सीरीज आखिरी 3 T20 सीरीज में से 2 जीते हो, एक में क्लीन स्वीप किया हुआ है। मैं हैरान हूं। हाँ जी, और आपने अभी प्रेडिक्शन भी की हुई है। वो मैं कायम हूं, वो मैं कायम हूं। 12 T20 मैच जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुए, 7 जीता हुआ इंडिया। जी सर। और वनडे सीरीज में भी इनका रिकॉर्ड बुरा नहीं है, लेकिन उसमें ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा बहुत भारी है। इन ऑस्ट्रेलिया 54 वनडे मैच है, 38 ऑस्ट्रेलिया जीता है, 14 इंडिया जीता है। मगर आखिरी 3 व्हाइट बॉल वनडे सीरीज की 2-1 के चल रहा है, यानी 2 इंडिया जीता है, 2 ऑस्ट्रेलिया जीता हुआ सीरीज और 1 3 मैच उन्होंने वनडे के खेलने हैं, T20 के 5 खेलने हैं। मैंने वनडे के ऊपर तो बात ही नहीं की थी, मैंने T20 के ऊपर बात की थी। और 3-0 तो हो नहीं सकता ना, 5 मैच जाए तो 3-0 वाला मैटर नहीं है। हाँ, मैंने ये कहा था कि ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा एज है इंडिया की निस्बत, मुझे ये लगता है। और मैं अभी भी अपनी इस बात पे कायम हूँ कि मजेदार सीरीज होगी, बट शायद अगर थोड़ा सा एज है, थोड़ा बहुत एज है, तो वो ऑस्ट्रेलिया के पास है। बहुत सी रीजन है। अगरचे बुमराह होंगे T20 में, वनडे में नहीं है वो, मगर T20 उनकी टीम बहुत तगड़ी खेल रही है, इनकी टीम भी बहुत तगड़ी खेल रही है। मगर ये एशिया कप से खेल के आए, कोई मैच नहीं हारे, और लगातार जीत की स्ट्रीक इनकी बड़ी जबरदस्त चल रही है। 3 ही मैच हारे हुए हैं ये ओवरऑल, तो बहुत जबरदस्त है। मगर ठीक है, साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी जीते और बड़ा जबरदस्त खेले। उसमें तो एक मैच में इन्होंने 280 समथिंग रन की, 23 शायद रन किए थे इन्होंने, जो कि बहुत रन होते हैं साउथ अफ्रीका के खिलाफ, साउथ अफ्रीका में। और वो टीम जो वर्ल्ड कप का फाइनल इनके साथ खेली थी, सो ह्यूज अचीवमेंट। बट ऑस्ट्रेलिया इज समथिंग डिफरेंट। वो ना इंडिया को अगर कोई वर्ल्ड क्रिकेट में टक्कर देता है तो वो ऑस्ट्रेलिया है। उसकी वजह ये है कि वो भी स्किलफुल है, और वो मेंटली बहुत, इंडियन आईपीएल के बाद ना मेंटली बहुत तगड़े हो चुके हुए हैं। और अगर इनके बराबर में या इनसे बेहतर कोई मेंटली स्ट्रांगनेस अगर आप बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ऑसीज हैं। और अपने घर में वो खेल रहे हैं, अगरचे अभी इनके वो जॉनसन स्पेंसर नहीं है, मुझे वो खब्बा बॉलर का बहुत तगड़ा है, बट उसके बगैर भी वो ठीक है, नॉट बैड। सो मुझे लगता है कि थोड़ा सा एज है। अब देखिए उन्होंने न्यूजीलैंड को कैसा फेंटा लगाया है ऑस्ट्रेलिया ने। और अब सीन ये है, उनका भी ट्रेविस हेड और मिचेल स्टार्क हैं और मिचेल मार्श हैं, हाँ। और इनके पास अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल हैं। अगर आप यूं ओपनर टू ओपनर करें ना, देखें वो भी तेज खेलते हैं, ये भी, दोनों का स्टाइल एक है। मगर अभिषेक शर्मा के सामने कौन है? ट्रेविस हेड है। और इधर से मिचेल मार्श वर्सेस आप शुभमन गिल करें तो आपको उनका पलड़ा भारी नजर आएगा। ठीक है, अभिषेक शर्मा का गुरु है ट्रेविस हेड, ठीक है ना। सो मुझे लगता है, और वैसे भी नीचे भी आप देखें, और कंडीशन वाइज थोड़ा एडवांटेज है, तो इस पर्सपेक्टिव में कह रहा हूं। बट वर्ल्ड बेस्ट T20 सीरीज होगी, क्योंकि बेस्ट की 2 बेस्ट टीमें खेल रही हैं। हाँ, यही ऑस्ट्रेलिया इंडिया में खेल रहा होता तो मैं इंडिया को एज देता, अगरचे उन्होंने इंडिया के अंदर आके भी बहुत अच्छा खेला हुआ है, बट मैं शायद इंडिया को एज देता। अब ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं, इस टीम के साथ एक प्रॉब्लम है इंडिया की, इस टीम के साथ, जो बाकी टीमों ने फायदा नहीं उठाया। मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल देता हूं। इन्होंने शिवम दुबे से 4 ओवर करवा दिए एशिया कप फाइनल में। अब वो टीम सी पाकिस्तान दी, आगे ऑस्ट्रेलिया हो ना तो 4 में 50 रन की सलामी डालेगी ऐसे बॉलर को जो रेगुलर नहीं है, यानी वो करता है बॉल मगर 2 ओवर 1 ओवर, ठीक है ना। वो 50 रन से कम की सलामी नहीं डालेंगे ऑस्ट्रेलियन उसके खिलाफ, जब उनको पता हो कि इनका एक बॉलर आज कम खेल रहा है और ये ऑलराउंडर के चक्कर में इसको 4 ओवर करवाएंगे, तो वो उसको तोड़ देंगे। हर्षद राणा के ऊपर सवाल हुआ कि जनाब अली फेवर दी जा रही है, या उसको टीम में तीनों फॉर्मेट में रखा जा रहा है और बुली किया जा रहा है, या पूरे उसके ऊपर जो है वो आवाजें कसी जा रही, फिक्रे कसे जा रहे हैं। इसके ऊपर जो है वो गौतम गंभीर साहब जो है वो सामने आए हैं, खुद आके जवाब दिए जनाब। मैं एक बात बताऊं आपको, हम ना ये मतलब कभी अच्छा पता की बात, एक मिनट उन्होंने कहा ये YouTube के ऊपर जो बातें होती है ना एक कमाइयां थोड़ी मैंने सुना, मतलब ये सी मैंने देखा ये होता है YouTube के ऊपर बात। मैं बताऊं आपको, पाकिस्तान इंडिया का कल्चर एक थोड़ा सा है, कहीं पे ना अनड्यू फेवर भी देते हैं, कहीं पे अनड्यू अपोज भी किया जाता है। मैं आपको बताऊं इंडिया का प्रॉब्लम क्या है। इंडिया में बहुत ज्यादा टैलेंट, हम बोलते हैं 2 या 3 टीमें बन सकती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मुझे एक बात बताएं, इनके बॉलर्स का इतना, इनके स्पिनर्स का भी है, मगर फास्ट बॉलर्स का इतना ज्यादा नहीं है इनके पास। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अब रोहित शर्मा, विराट कोहली नहीं है, इनका गुजारा हो जाता है, मगर बुमराह सीना कंट्री में नहीं है, इनका गुजारा बहुत मुश्किल से होगा। आल्दो के उसने बॉलिंग अच्छी की थी
इंग्लैंड के अंदर सबने इसी किया। वो बुमराह के साथ मिलके तुसी अब तास्किन भी खेलेगा, चंगी बॉलिंग करेगा, क्योंकि आपके साथ जो बॉल कर रहा होता है वो मैटर कर रहा होता है। हमेशा एक बॉलर को जो दूसरी टीम डिफेंड कर रही है विकेट दूसरे को देती है फिर, क्योंकि उसको तो रोक रही है, उसको तो मार ही नहीं रही ना। ये एक होता है क्रिकेट में। अब सीन ये है कि ना हर्षित राणा पे बात हो रही है। अब पहले ये देखना है कि आप उनके वनडे स्क्वाड उठा लें, इवन T20 भी देख लें। T20 में मुझे लगता है कि इन्होंने एक पेसर कम किया हुआ है, अगरचे बुमराह है, वनडे में बुमराह नहीं है, लेकिन मैं काउंट कर लेता हूं। देखिए इनके पास है मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, कृष्णा और हर्षित राणा ये है, और साथ में नीतीश कुमार रेड्डी है। बुमराह को तो उन्होंने रेस्ट कराया, अगर बुमराह होता तो इनमें से कोई एक बॉलर बाहर हो सकता था। अब सवाल ये है कि कौन सा ऐसा बॉलर है जो वनडे में होना चाहिए। अब उसका जवाब ये है कि इनके पास और कौन से हैं, शार्दुल ठाकुर है और आकाशदीप है। वो भी कोई मतलब ऐसा कोई, अब ये मैं बात से इसलिए कर रहा हूं, मैं बात से इसलिए कर रहा हूं कि इंडिया के अंदर अब बैट्समैन के ऊपर बहस कर सकते हैं, जैसे हम T20 में कहते रहे श्रेयस अय्यर क्यों नहीं है, बड़ा नाम है, उस पर बात होगी कि वो क्यों नहीं। कि पर्थ जो है वो बड़ा मुश्किल वेन्यू है इंडिया के लिए, वहां से शुरुआत होना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो रोहित और विराट नहीं चल पाए, और उसके बाद इंडियन टीम की बैटिंग बुरी तरह से फेल हुई। 7 विकेटों से कामयाबी हासिल की ऑस्ट्रेलिया ने, एक ऐसी टीम जहां उनके मेन खिलाड़ी भी नहीं थे। शुरुआत करते हैं बासित भाई से। दूसरा साथ साथ ऑब्वियसली हमने पाकिस्तान के कल के मैच की भी बात करनी है। पिंडी में पाकिस्तान का दूसरा इम्तिहान शुरू हो रहा है, उस पर भी हम बात करेंगे। बासित भाई सबसे पहले, क्योंकि इंडिया का मैच खत्म हो गया, इंडिया से शुरू कर लेते हैं। मुझे बताइए कि आज के गेम को कैसे एनालाइज करेंगे। स्टार्ट्स एंड स्टॉप्स के साथ हुआ मैच, डिसअपॉइंटिंग फॉर क्रिकेटर्स एंड फॉर फैंस जो 42,000 तमाशाई थे, वो बड़ा परेशान हुए होंगे बार बार। परेशान तो हुए होंगे, लेकिन नजीब 2 या 3 दिन पहले टीम पहुंची ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद इन ऑस्ट्रेलिया परफॉर्म करना इतना आसान नहीं होता है। और स्पेशली जब आपका मैच पर्थ पे और बाउंसी ट्रैक पे हो और टॉस भी आप हार जाएं, तो परफॉर्म करना मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल होता है। फिर बारिश ने भी थोड़ा सा बड़ा डिस्टर्ब करा, कभी आना कभी जाना, कभी आना कभी जाना, जैसे ही आते थे कोई ना कोई आउट हो जाता था। तो मेरे ख्याल है इंडिया 10 ओवर में ही मैच हार चुका था, जहाँ पे 3 बड़ी विकेटें गिर गई ना, और उसके बाद एक फॉर्मेलिटी थी कि बारिश की वजह से ओवर कम होते रहे। लेकिन यही था कि थोड़ा सा बैटिंग ऑर्डर भी मेरे हिसाब से राहुल जो इन्फॉर्म है उसको नंबर 6 पे भेजना मेरे लिए सरप्राइज है। ठीक है कामरान, मिच ओवन ने बड़ी अच्छी बात की। मिच ओवन ने कहा ये वनडे मुझे हमेशा याद रहेगा, क्योंकि मैं को 3 बार वार्म अप कर चुका हूँ मैच के लिए। 3 बार नहीं 7 बार। तो वो ऐसे मैच रुका है। लेकिन ये है कि देखिए यार, मुझे लग रहा है कि इंडियन टीम आप देखें ना, इंग्लैंड टेस्ट मैच खेल के आई है। व्हाइट बॉल क्रिकेट कहाँ पे खेल रही थी, दुबई में खेल रही थी सारी। एशिया कप दुबई में खेल ली है, फिर होम सीरीज थोड़ी सी दुबई में खेले, गैप आया साउथ अफ्रीका सीरीज जीतने के बाद एकदम से। मुझे तो आज वनडे कम नजर आ रहा था।